सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 2 तक खत्म हो गया है। दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर आज 10 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों, जली चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और वर्षा रेनफॉल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और वर्षा तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। तो उसमें जो लेसन नंबर 3 में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध समस्त जल सामग्री की उत्पत्ति, गुण वितरण, उपयोग व निपटान का अध्ययन किया जाता है, जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहलाता है। जल विज्ञान विषय के अंतर्गत पृथ्वी में उपस्थित सभी प्रकार के जल, वाष्प, भौम जल, समुद्री जल व नदियों में जल आदि के गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है समझते हैं दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध जल सामग्री की उत्पत्ति, किसकी, जल सामग्री की उत्पत्ति, गुण, जल सामग्री की जो उत्पत्ति होगी उसके गुण, वितरण, उपयोग, निपटान का अध्ययन किया जाता है, जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोलॉजी विषय के अंतर्गत पृथ्वी में उपस्थित सभी प्रकार के जलवाष्प, क्या, जलवाष्प, भौम जल, समुद्री जल व नदियों में जल आदि के गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सीधा सीधा समझते हैं जल विज्ञान दोस्तों क्या होता है। लिखना है, जल विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के जलवाष्प, भौम जल, समुद्री जल व नदियों में जल आदि के गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के लिखना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पानी के गुण, उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम लेसन नंबर 2 का दूसरा टॉपिक देखेंगे, जली चक्र। तो दोस्तों, देखते हैं अब जली चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जल वायुमंडलीय परिस्थितियों, दाब व अन्य कारणों से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जल का इस प्रकार का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना और पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना जली चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। जली चक्र क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय परिस्थितियों, दाब व अन्य कारणों से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या, जल, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जल का इस प्रकार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना और पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना जली चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये होता है दोस्तों कि जल का एक प्रकार के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, उसे ही जली चक्र कहते हैं। जैसे पहले वाष्प बनता है, वाष्प से बादल बनता है, बादल से फिर बूंद बनता है, बूंद से फिर नीचे पृथ्वी पर जल आता है, फिर वही वाष्प बनकर फिर इस प्रक्रिया हमारा चलता रहता है, यही जली चक्र होता है।
तो आपको जलीय चक्र क्या होता है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने लेसन नंबर 3 में 2 टॉपिक जाना। पहला जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी क्या होता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत हम नदियों समुद्रों जल आदि के गुण उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक हमने जाना जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। जल का एक प्रकार के अवस्था से दूसरी प्रकार के अवस्था में परिवर्तित होना और यह चक्र हमेशा चलता रहता है, यही जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 टॉपिक जल विज्ञान और जलीय चक्र। दोस्तों अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्षा रेनफॉल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है। जो हमारा सरफेस पे पानी है ये सूर्य की किरणों से जब हम पड़ता है तो ये गर्म होकर वाष्प हो जाता है तो ऊपर उठता है और वायुमंडल में बादलों के रूप में एकत्र हो जाता है तथा अनुकूल परिस्थितियों में यह जल वाष्प पुनः संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। यही जल वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर आ जाता है। इस प्रकार संघनित जल का पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। इसे अवक्षेपण भी कहते हैं। तो वर्षा क्या होता है दोस्तों। पृथ्वी यानी सरफेस पे हमारा जो पानी है सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होकर वाष्प में जाता है। यही वाष्प बादल के रूप में एकत्र हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में यह जल वाष्प पुनः संघनित में इकट्ठा होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। यही जल वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर आ जाते हैं और इस प्रकार संघनित जल का पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। इसे अवक्षेपण कहते हैं। तो वर्षा क्या कहता है इसको आप सीधा सीधा लिखेंगे क्या। तो पृथ्वी यानी सरफेस पे जो जल है वाटर है सूर्य के प्रकाश के किरणों के कारण गर्म हो जाता है और यही गर्म वाष्प जाके बादल बन जाते हैं और फिर पुनः संघनित होकर जल का रूप लेते हैं और यही जल पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यही वर्षा कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं रेनफॉल वर्षा क्या होता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 टॉपिक जाना। पहला जल विज्ञान फिर जलीय चक्र फिर वर्षा। 3 टॉपिक जान चुके हैं दोस्तों लेसन नंबर 3 में। दोस्तों अब हम चौथा टॉपिक जानेंगे। दोस्तों हम चौथा टॉपिक जानेंगे वर्षा तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ रेन। दोस्तों हम देखते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा सूखा रहता है कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ रहता है तो इसके आधार पे वर्षा का वितरण या इंटेंसिटी कितने प्रकार का होता है जानेंगे। तो देश को वर्षा वितरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे वर्षा वितरण के आधार पर हमें 4 भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र फिर दूसरा है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र और दोस्तों तीसरा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और चौथा है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। तो वर्षा तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो देश को वर्षा वितरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हमने आपको बताया। अब हम इनका विस्तार देखते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र किसे कहते हैं इसको जानते हैं। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम व चेरापूंजी है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कहलाता है। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम और चेरापूंजी है। तो हम दूसरा देखेंगे साधारण वर्षा वाले क्षेत्र। पहला है हमारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र दूसरा है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। यह क्षेत्र ज्यादातर
मानसूनी प्रदेशों का क्षेत्र होता है। मतलब जहाँ मानसूनी प्रदेश होते हैं वही ज्यादातर क्षेत्र होता है। तो साधारण वर्षा वाले क्षेत्र कौन होते हैं? वह क्षेत्र जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, साधारण वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली होती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और तीसरा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितने? 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। फिर है चौथा है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों, हमने वर्षा वितरण पढ़ रहे हैं। वर्षा वितरण यानी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो देश को वर्षा वितरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, साधारण वर्षा वाले क्षेत्र और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। और चौथा है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। तो हमने इनका विस्तार भी जाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक जाना। पहला जाना जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी क्या होता है। फिर दूसरा हमने जाना जल ही चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। और तीसरा जाना वर्षा। और चौथा जाना वर्षा तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।